जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मानव जनन से संबंधित जितने भी बोर्ड एग्जाम में पिछले 10-5 वर्षों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में एक भी क्वेश्चन मानव जनन से नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बताऊँगा कि ये कौन कितने नंबर के हैं और इसको कैसे हल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और खुशखबरी बता दूं कि आपको डेली हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मानव जनन के उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूरी तरह से संभावना है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का। तो देखिए, सबसे पहले छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्त्रियों में आर्तो चक्र का सामान्यतः कितने दिनों का होता है? यानी जो स्त्रियों में आर्तो चक्र होता है वह सामान्यतः कितने दिनों का होता है, यह पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, स्त्रियों में आर्तो चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ट्रिक लगाना है। अब देखिए, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? यानी 23 जोड़ी। लेकिन यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान है ना, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, मानव वृषण में सर्टोली कोशिका का कार्य बताइए। यानी जो सर्टोली कोशिका होती है उसका कार्य क्या होता है, इसको आपको बताना है। अब देखिए, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। एक बार इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि हर एक बार आता है। पुरुष जनन तंत्र आता है, लेकिन वो पुरुष जनन तंत्र उतना नहीं पूछता है जितना स्त्री जनन तंत्र पूछता है। यानी स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए और ये हर एक सेट में पूछता है। स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए, ये हर एक सेट में पूछता है। अब देखिए, मानव के शुक्राणु की नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव शुक्राणु होता है यानी स्पर्म होता है, उसका नामांकित चित्र बनाना है। एक बार और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नामांकित चित्र का मतलब कि उस चित्र को बनाइए, जैसे शुक्राणु के चित्र को बनाइए और शुक्राणु के सभी पार्ट का नाम लिखिए। यानी नाम अंकित, नामांकित का मतलब नाम, अंकित का मतलब उसको लिखिए, यानी उसका नाम अंकित करिए। यानी जो शुक्राणु बनाए हैं उसमें कौन सी क्या क्या चीज़ है, सब पर नाम भी लिखना है। अब देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन है? तो आप जानते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन होता है? XY होता है। अब देखिए, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य बताइए। देखिए, बहुत क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं पूछेगा। तो देखिए, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य बताइए। यानी लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, इसको बताना है। अब देखिए, प्लेसेंटा निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। बार बार पूछा जा रहा है, हर एक सेट में पूछा गया है कि टिप्पणी लिखिए। हर एक सेट में पूछा गया है कि मानव प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि टिप्पणी आएगा तो ये एक टिप्पणी जरूर आएगा कि प्लेसेंटा निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, मानव जनन है तो मानव जनन आपके पूरे सिलेबस का, आपके पूरे चैप्टर का मानव जनन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूरे सिलेबस का जो मानव जनन है ना चैप्टर, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से हर एक क्षेत्र से, उसके हर एक टॉपिक से, उसके हर एक हेडिंग से क्वेश्चन बनाता है। देखिए, स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिका करती है? यानी बहुत से कोशिका का नाम सुने होंगे, जैसे लीडी कोशिका है, सर्टोली कोशिका है। यानी इसी में कोई ऐसी कोशिका है जो इस हार्मोन का स्रावण करती है, पुंजन कोशिका है। उसी तरह आपको बताना है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन कौन सी कोशिका है और कौन इस हार्मोन का स्रावण करती है। अब देखिए, शुक्र जनन प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो शुक्र जनन होता है उसका क्या क्या प्रक्रिया है, यानी किस किस
प्रोसेस के द्वारा शुक्र जनन होता है, इसको आपको लिखना है। देखिए संक्षेप में वर्णन करिए, यानी ये 3 नंबर का है। टिप्पणी लिखिए, यानी 3 नंबर का है। अब देखिए शुक्र जनन में FSH और LH की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए, यानी जो शुक्र जनन होता है उसमें FSH और LH की क्या भूमिका होती है उसको आपको स्पष्ट करना है, लिखना है, उसका व्याख्या करना है। तो इतना हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। यहीं से यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो आप जानते हैं कि मादा के अंदर फैलोपियन ट्यूब में। देखिए मानव में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको हल क्यों नहीं करवा रहे हैं। मैं हल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जब मैं खुद हल करवा दूंगा तो आप मेहनत कहाँ करेंगे। आप तो कहेंगे कि चलो सर हल करवा रहे हैं, चलो काम ख़त्म। लेकिन मैं यही सोचा कि जो मैं हल करवाऊंगा ना वो खुद आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो देखिए अपने आप से हल करिएगा। ये क्या है, ये 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बस चित्र जो है ना वो 5 नंबर का है। अब देखिए मानव में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। अब देखिए मानव में भ्रूणीय परिवर्धन से क्या तात्पर्य है, यानी जो मानव का भ्रूणीय परिवर्धन है, यानी मानव में जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है उसका क्या तात्पर्य है। अब देखिए अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का नाम लिखिए, LSH और FSH। देखिए अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का नाम लिखिए। तो क्या है, LH है और FSH है। अब देखिए शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। देखिए स्तन ग्रंथि से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला, स्तन ग्रंथि की आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए और स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। यहीं से 2 क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अंडाणु जनन से क्या तात्पर्य है, सचित्र वर्णन करिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मानव जनन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पूछेगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी व्याख्या करिए, और साथ में ये भी पूछेगा कि सचित्र वर्णन करिए, यानी उसके बारे में बताइए भी और उसका चित्र बनाइए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपको बायोलॉजी में समय मिलता है तो जो बात लिख रहे हैं उसको एक चित्र के माध्यम से एग्जामिनर को समझाइए, आपकी एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखिए अंडाणु जनन से क्या तात्पर्य है, सचित्र वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। जो वृषण होता है उसके 2 प्रमुख कार्य आपको बताना है। अब देखिए अंड जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर लिखिए। अंड जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर लिखिए, यानी अंड जनन क्या है और शुक्राणु जनन क्या है। अंड जनन कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा अंड जनन संपन्न होता है और किस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु जनन संपन्न होता है, इसमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। अब देखिए अपरा क्या है, यानी प्लेसेंटा क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो अपरा क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए, यानी यह जब भ्रूण बनता है तो उससे एक नलीनुमा संरचना निकली रहती है जो माँ से जुड़ी रहती है। तो उसी को बताना है कि वो क्या कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि माता से भोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, यानी ये सब चीज़ होता है। तो आप पढ़िएगा और इसको लिखिएगा। अपरा क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। यदि अंतर आ गया, यदि मानव जनन से अंतर आ गया तो कंफर्म है, 100% है कि विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर जरूर पूछेगा आपसे, एकदम फिक्स है कि पूछेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को नहीं मालूम है कि समसूत्री विभाजन और विदलन क्या होता है, इसलिए पूछता है। अब देखिए नर एवं मादा युग्मक होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि नर एवं मादा युग्मक होते हैं, यानी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं या 2n होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कहीं युग्मक का नाम आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं, यानी वो अगुणित होते हैं। अब देखिए इसी के नीचे पूछा है कि युग्मनज क्या होता है, यानी युग्मनज होता है यानी n होता है या 2n होता है, यानी युग्मनज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं या 2n होते हैं, यानी अगुणित होता है या द्विगुणित होता है। तो देखिए इसमें युग्मनज द्विगुणित होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं और मादा में n होते हैं। देखिए अंडाशय के कार्य बताइए। अंडाशय का क्या कार्य है, इसको आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। मानव जनन है तो चित्र तो बनता ही है, मानव जनन है तो चित्र तो बनता ही है भाई साहब। मानव जनन है तो इसमें से चित्र जरूर पूछेगा।
अब देखिए शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया का वर्णन करिए। यानी देखिए पहला क्या है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया का वर्णन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है स्टेम कोशिका का कार्य बताइए। यानी जो स्टेम कोशिका होती है उसका कार्य आपको बताना है। अब देखिए नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मादा प्रजनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों आता है, लेकिन सबसे अधिक बार पूछा जाता है मादा प्रजनन तंत्र। यानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्त्री प्रजनन तंत्र या मादा प्रजनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र, इसको याद रखिएगा, 2-4 बार बनाइएगा। अब देखिए मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन करिए। यानी जो मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, इसका वर्णन करना है। जैसे कि 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में और स्त्री दोनों में समान रहता है, और आखिरी कौन होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र जो अलग अलग रहता है। मनुष्य के मादा में XX रहता है और मनुष्य के पुरुष में XY होता है। और वही यदि पुरुष का X यदि मादा के X से जाकर जुड़ता है तो XX यानी लड़की का जन्म होता है। और उसी पुरुष में, उसी नर पुरुष का यदि Y गुणसूत्र जाता है और मादा के X से मिलता है तो XY यानी लड़के का जन्म होता है। यही पूरी प्रक्रिया क्या है, मानव में लिंग निर्धारण है। अब देखिए आर्तो चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आपको लिखना है। आर्तो चक्र क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है। यानी जो स्त्री में अंतरोपण के समय जब स्त्री का इम्प्लांटेशन होता है, यानी जो आप तो नाम सुने होंगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर्स, मोरूला, यानी इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर होती है, मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप खुद प्रयास करिएगा। देखिए स्त्री में अंतरोपण यानी जब स्त्री में इम्प्लांटेशन होता है उस समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है। यानी उस समय जो भ्रूण होता है वो किस अवस्था में रहता है, ब्लास्टोसिस्ट में रहता है, ब्लास्टोमियर्स में रहता है, मोरूला में रहता है, या कैसे रहता है, आपको लिखना है। अब देखिए ये ऑप्शन क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। अब देखिए युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन, देखिए जनन का मतलब होता है निर्माण लेना, जेनेसिस, यानी गेमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक का निर्माण। यानी नर एवं मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वही क्या है, युग्मक जनन। यानी युग्मक का जनन कैसे होता है, युग्मक का निर्माण कैसे होता है, ये आपको लिखना है। युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। देखिए ये अलग क्वेश्चन हो गया, यानी ये कितने नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का या 3 नंबर का पूछ सकता है आपसे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यदि आपको याद करके जाना है तो क्या याद करके जाना है, ये तो याद करना है, ये सब क्वेश्चन याद करना है, लेकिन एक्स्ट्रा में यदि और कहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना न रहे, ये देखिए किससे कौन हार्मोन निकलता है, एकदम याद कर लीजिएगा। किससे कौन सा, यानी अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, वृषण से कोई हार्मोन निकलता है उसको, अपरा भी हार्मोन निकलता है उसको, यानी कब कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये सब आपको याद करके जाना है। और हो सके तो एक बार NCERT की पूरी बायोलॉजी को पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि छोटा रहता है, शॉर्ट रहता है, लेकिन उसमें कंटेंट भरपूर रहता है। चित्रा पढ़िएगा, लेकिन एक बार NCERT बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जरूर जाइएगा। यदि आप चित्रा पढ़ लिए हैं तो NCERT समझ में नहीं आती तो अब तो NCERT आसान हो गई होगी, क्योंकि एक बार उसको पढ़ लिए हैं। जो चित्रा से पढ़ लिए हैं एक बार आकर मैं एकदम विनती करता हूं कि आप क्या करिए, NCERT की बायोलॉजी को पढ़ लीजिए। तो देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सभी को इसको लिख लेना है कॉपी पर, एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह इसको कॉपी पर लिख लेना है और इसे हल करना है भाई, इसको हल करना है और हल करके बोर्ड एग्जाम में जाना है और अपना सपना पूरा करना है, 70 में 70 लाना है। मैं आपके सपने की ओर अग्रसर हूँ। मैं हर एक
हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक से वीडियो बना रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक ही आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। देखिए, एक आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ जानकारी ले रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका क्या डिमांड है, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, यह कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद।